ओम शांति। मुरली है 17 अप्रैल 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। बाबा कहते हैं यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में बाबा कहते हैं कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि सबसे पहले कि हमें पढ़ाने वाला कौन, ऑलमाइटी अथॉरिटी। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो। इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया। इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। बाबा कहते माया दुश्मन भी अभी तुम्हारे पीछे है। उसका काम है तुम्हें गिराना। वो पीछा नहीं छोड़ेगी। भल चाहे तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो ना, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगी। याद भूली, बाबा की याद जैसे ही भूली और माया ने विकर्म कराया। इसलिए बाबा कहते खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे। बाबा आज कौन सी भाषा बोल रहे हैं? ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत। तुम समझते हो यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है। फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता न सके। इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है। इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा न सके। बुलाते भी है ना कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया।
पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहाँ थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो बेहद का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। अब यह तो निश्चय करना चाहिए बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे ना सके। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को यह ज्ञान मिलता है बाबा यह हमारा बाबा है। यह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं। वह मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम यह अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहे। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा न सके। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वह ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो वह बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवानुवाच भी है तो जरूर उनको शरीर चाहिए। बाबा कहते ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं ना मीठे मीठे रूहानी बच्चों। बाबा कहते हैं ना स्वामी मीठे मीठे रूहानी बच्चों, क्योंकि कलप बाद मिलते हैं ना तो इतने मीठे बच्चे हैं मीठे बाबा के। मैं कलप कलप पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। कितनी बड़ी ऑलमाइटी अथॉरिटी। और आते कैसे है बिल्कुल साधारण तन में। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए वह हमारा बाबा है। हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है। इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है कि क्यों मनाई जा रही है। वो होकर गए ना यहाँ इस सृष्टि पे, उसी का ही तो जन्मदिन मनाया जाता है। कोई से पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना।
यह तो कोई भी जानते नहीं, हमारा शिव बाबा आते हैं। उस लाभ से जयंती नहीं मनाते, नेहरू की जयंती उस लाभ से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। शिव जयंती का किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ जो आते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमर कथा का भी मिसाल बताया था, वहाँ जाकर देखो सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वह बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आते हैं वह सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। अर्थात यह तो खंड ही झूठा है, झूठ खंड है, और सतयुग सच खंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब क्या चल रहा है कलयुग। यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं, बाप के पास सारी नॉलेज है। उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह इस तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं ना, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार तो होंगे सारे, एक जैसे तो नहीं बन सकते। यह बाप भी कहते हैं नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ यह है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, और कोई फेरी पहन चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। शुरू में जब पता चला तो कितने परवाने आशिक हो गए, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी, फिर भी उन्हें पकाया 14 वर्ष तक। कलप ऐसा होता आया है, जो कुछ पास्ट हुआ कलप पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी है पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो। भूल ना जाओ, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। भल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी। यह तो बेहद का बाप है,
उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। यह बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं, यह भी समझते हो। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना न सके। किसकी बुद्धि में